दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में महामारी के कारण अनलॉक लागू है और इस बीच कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों आज की बड़ी खबर में आप देखेंगे, इस राज्य में लागू हुआ 55 घंटे का लॉकडाउन, घर से निकलने से पहले जान लें ये जरूरी नियम। इसके साथ ही खुशखबरी, जल्द 10 करोड़ किसानों के खाते में आने वाली है पीएम किसान सम्मान निधि की योजना की छठी किश्त, ऐसे मिलेगा लाभ। साथ ही साथ WHO का चौंकाने वाला बयान, कोरोना वायरस के पूरी तरह खत्म होने की संभावना नहीं, जानिए पूरी खबर। भारत चीन के बीच दूसरे दौर की बातचीत, सरहद पर तनाव खत्म करने पर रहा जोर। और अगली बड़ी खबर में दोस्तों, कैसे उज्जैन पहुंचा विकास दुबे, जांच के लिए आ सकती है UP-STF। ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आपको ले चलते हैं आज की सबसे पहली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में लागू हुआ 55 घंटे का लॉकडाउन, घर से गाड़ी निकालने से पहले जान लें ये जरूरी नियम। दोस्तों कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकंजा देश भर में तेजी से कसता जा रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में बीते कल 10 जुलाई को रात 10 बजे से लेकर आगामी 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इस दौरान जरूरी कार्यों के अलावा मार्केट पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश की सीमाओं पर पुलिस वाहनों की चेकिंग भी कर रही है। ऐसे में लॉकडाउन के बीच यदि आप घर से वाहन लेकर निकलने की सोच रहे हैं तो कुछ जरूरी नियमों के बारे में जानना जरूरी है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही है। वाहनों को जरूरी कागज देखे जा रहे हैं। पुलिस वाहन मालिकों से पूछताछ भी कर रही है और बिना अनुमति, सही कारण न होने वाले वाहन मालिकों को बॉर्डर से ही वापस कर दिया जा रहा है। यूपी में लागू हुआ यह लॉकडाउन पूरी तरह अलग है। इस दौरान मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। नेशनल और स्टेट हाईवे पर वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी। रेलवे का आवागमन पहले की ही तरह जारी रहेगा। यूपी राज्य सड़क परिवहन की बसें चलना जारी रहेंगी। घरेलू हवाई सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अब भी रोक जारी है। साथ ही दोस्तों, जल्द 10 करोड़ किसानों के खाते में आने वाली है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की छठी किश्त। चेक करें आपका नाम है या नहीं। यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के लाभार्थी हैं तो फिर आपके लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार की ओर से देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में 1 अगस्त से 2000 रुपए की किश्त जारी की जा सकती है। इस स्कीम के तहत जारी होने वाली ये छठी किश्त होगी। इस तरह पहली किश्त से ही स्कीम का लाभ उठा रहे किसानों के खाते में अगस्त तक कुल 12,000 रुपए पहुंच जाएंगे। आपको बता दें, स्कीम के तहत पंजीकृत किसानों के खाते में केंद्र सरकार सालाना 6,000 रुपए की रकम भेजती है। 7 जुलाई को ही केंद्र सरकार ने बताया था कि इस स्कीम से 4.5 करोड़ नए किसान भी जुड़ चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्कीम के तहत अब तक 1.3 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का पैसा ट्रांसफर नहीं हो सका है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी रकम ना मिल पाने की वजह आधार डिटेल में गलती पाया जाना है या फिर बैंक खाते और मोबाइल नंबर में कोई खामी होना है। यदि आप ये देखना चाहते हैं कि इस स्कीम के तहत आपके आवेदन को मंजूरी मिल गई है या नहीं, तो आप बेहद आसानी से ये काम कर सकते हैं। आप www.pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही WHO का चौंकाने वाला बयान, कोरोना वायरस के पूरी तरह खत्म होने की संभावना नहीं। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से एक चौंकाने वाला बयान आया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें, नए कोरोना वायरस के पूरी तरह खत्म होने की संभावना नहीं है। WHO के इमरजेंसी प्रोग्राम के प्रमुख ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि कोरोना अब भी तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारी ने कहा कुछ जगहों पर फिर से लॉकडाउन करना पड़ सकता है क्योंकि संक्रमण के क्लस्टर से जंगल में आग की तरह मामले बढ़ते हैं। कई देश और आयरलैंड ने अपने यहाँ कोरोना पर काबू पा लिया है, लेकिन WHO ने कहा है कि दूसरे देशों से मामले आने पर वहां भी संक्रमण का खतरा हमेशा बना रहेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि सदी में एक बार आने वाली महामारी की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और दुनिया के बड़े हिस्सों में कोरोना पर काबू नहीं पाया गया है। WHO ने बड़े इवेंट्स पर चिंता जताई और कहा इससे मामले तेजी से बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये महामारी और विकराल रूप लेगी? यस और नो लिखकर कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। साथ ही भारत चीन के बीच दूसरे दौर की बातचीत, सरहद पर तनाव खत्म करने पर रहा जोर। दोस्तों, आपको बता दें, भारत और चीन के बीच शुक्रवार को सीमा विवाद पर 16वीं वर्चुअल वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्रालय स्तर पर यह बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प होने के बाद इस स्तर पर यह दूसरी वार्ता थी। पिछली बैठक में इस बात पर राय बनी कि दोनों देश सरहद और उसकी वास्तविक स्थिति का सम्मान करेंगे। सरहद पर शांति बहाली के लिए पूरी तरह से तनाव खत्म करने पर जोर दिया गया।
भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी ने हिस्सा लिया, जबकि चीन की ओर से विदेश मंत्रालय के बाउंड्री एंड ओशनिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल हांग लियांग ने हिस्सा लिया। सीमा पर हालात की समीक्षा करने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों पक्ष अपनी सेना हटाएंगे और द्विपक्षीय समझौतों का सम्मान करते हुए सरहद पर शांति बहाली के सभी प्रोटोकॉल अपनाए जाएंगे। बयान में कहा गया है कि चीन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सरहद पर शांति बहाल करने की बात मानी है। इस बारे में चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से भी बयान जारी कर कहा गया है कि दोनों पक्षों में बातचीत खुले दिल से हुई और काफी सकारात्मक रही। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आप आगे देखने वाले हैं बड़ी खबर, कोरोना की वैक्सीन इस साल बनना संभव नहीं, इस समिति को दी गई जानकारी। साथ ही अब जानिए, गर्भवती महिलाओं के लिए घातक है कोरोना महामारी, बरतें ये सावधानियां। आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने समय समय पर गाइडलाइन जारी कर बताया है कि ऐसे हालात में क्या किया जा सकता है। प्रभावित देशों से कहा गया है कि वे कोरोना वायरस की रोकथाम के साथ ही सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं और अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान दें। वहीं महिलाओं से विशेष तौर पर अपील की है कि वे कोरोना वायरस और लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह पालन करें और अपने बच्चों का भी ख्याल करें। महिलाएं अपने नवजात शिशुओं को नियमित रूप से स्तनपान करवाएं ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े। गर्भ निरोधकों का सही तरीके से इस्तेमाल करें। घरेलू हिंसा से खुद को बचाएं क्योंकि इसका मानसिक असर सबसे ज्यादा पड़ता है। माय उपचार से जुड़े डॉक्टर विशाल मकवाना के अनुसार महिलाओं को शारीरिक संबंध बनाने से लेकर प्रेग्नेंट होने और नवजात शिशु को जन्म देने तक अपने शरीर के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य का भी बहुत ख्याल रखना होता है। दी गई जानकारी का उपयोग किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या या बीमारी के निदान या उपचार के लिए बिना विशेषज्ञ की सलाह के ना करें। अब देखिए, कोरोना की वैक्सीन इस साल बनना संभव नहीं, संसदीय समिति को दी गई जानकारी। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के बीच लोगों को उम्मीद है कि जल्द इसका टीका आएगा, जिससे इस महामारी से निजात मिल पाएगी। देश में कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का काम भी शुरू हो चुका है। ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है कि 15 अगस्त से कोरोना का टीका उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। लेकिन संसदीय समिति को दी गई जानकारी की माने तो 2021 से पहले कोरोना का टीका संभव नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति को अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। समिति को अधिकारियों ने बताया है कि कम से कम इस साल कोरोना की वैक्सीन बनना भारत में संभव नहीं है। हालांकि समिति को बताया गया है कि 2021 की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन आना संभव है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जयराम रमेश की अध्यक्षता में हुई संसदीय समिति की बैठक में ये बात सामने आई है। इस बैठक का एजेंडा कोरोना और दूसरी महामारी से भविष्य में निपटने की तैयारी था। साथ ही दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर पर। इस राज्य में अब फेस मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना। आपको बता दें, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी की जिसमें सार्वजनिक रूप से फेस मास्क न पहनने पर जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए किया गया। यूपी के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हमने घोषणा की थी कि सार्वजनिक रूप से फेस मास्क न पहनने पर जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए किया जाएगा। इस आशय की अधिसूचना आज जारी की गई है। आज से उन लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा जो अपना मुंह और नाक नहीं ढकते हैं। कोरोना काल में इन योगासन को करने से रहेंगे स्वस्थ, बीमारियां रहेंगी कोसों दूर। योग स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा और सरल उपाय है। रोज योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और बीमारियां कोसों दूर। योग करने से आपको शारीरिक के साथ ही मानसिक लाभ भी होता है। इस समय देश दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना योग करने से इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। आप नित्य योग करने से कोरोना वायरस से संक्रमित होने से भी बच सकते हैं। प्रतिदिन सिर्फ सूर्य नमस्कार करने से ही शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। इसके अलावा कई व्यायाम हैं जिन्हें कर आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। श्वास करने के लिए जमीन पर लेट जाएं और आंखें बंद कर लें। अब दोनों हथेलियों को खुला छोड़ पांव के अंगूठे को बाहर की दिशा में रख लें। इसके बाद धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। रोज 5 मिनट तक श्वास का अभ्यास करने से शरीर स्वस्थ रहता है। अंजलि मुद्रा का अभ्यास करने के लिए दोनों हाथों को जोड़कर छाती के बीचों बीच रख लें। इसके बाद आंखें बंद कर धीरे से सांस लें और थोड़ी देर तक सांस को रोके रहें। इसके बाद सांस को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करें। अंजलि मुद्रा का अभ्यास 15 मिनट तक करना चाहिए। भारी बारिश के आसार, इन राज्यों में भी मौसम विभाग का अलर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार देर रात बारिश होने से गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों, हरियाणा और बिहार में अगले 2 दिन तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में आंधी के साथ तेज बारिश का अनुमान जताया है। इसके अलावा हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड में भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की उम्मीद है। साथ ही अगली खबर में 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम पीएम मोदी के साथ ऐसे साझा करें अपने विचार। दोस्तों, इस बार
मन की बात कार्यक्रम 26 जुलाई को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए लोगों से अपने विचार मांगे हैं। लॉकडाउन की अवधि में यह 5वां मन की बात कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट किया, मैं इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूं कि सामूहिक प्रयास से आने वाले सकारात्मक बदलाव की कहानियों से परिचित होंगे। आप निश्चित रूप से ऐसी कहानियों को जानते होंगे जहां सकारात्मक पहल ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। आप ऐसी कहानियों और प्रयासों को इस महीने 26 जुलाई को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए कृपया शेयर करें। साथ ही दोस्तों सावधान, आपके फोन के लिए खतरनाक हैं ये 11 ऐप्स गूगल ने हटाया। आपको भी फौरन डिलीट करने की सलाह। दोस्तों भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को सिक्योरिटी का हवाला देकर बैन कर दिया है। इस बीच गूगल ने प्ले स्टोर से 11 ऐप्स को डिलीट कर दिया है। ये ऐप्स जोकर मैलवेयर से प्रभावित हैं, जिसे गूगल 2017 से ट्राई कर रहा था। चेक पॉइंट के रिसर्चर्स ने जोकर मैलवेयर का नया वेरिएंट डिस्कवर किया है जो कि ऐप्स में छुप जाते हैं। ये नया अपडेटेड जोकर मैलवेयर डिवाइस में कई और मैलवेयर डाउनलोड कर सकता है, जो बदले में यूजर के परमिशन के बिना उसे प्रीमियम सर्विस का मेंबर बना देते हैं। यानी कि हैकर्स इन प्रभावित ऐप्स के जरिए चुपचाप प्रीमियम सर्विस का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और इसके बारे में यूजर्स को कुछ पता नहीं चल पाता। ये ऐप्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर ये ऐप आप उपयोग कर रहे हैं तो तुरंत अपने फोन से हटा दीजिए। अगली बड़ी खबर में दोस्तों मास्क पहनना जरूरी, कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो हो सकती है घबराहट और सांस लेने में परेशानी। आपको बता दें, ज्यादा देर तक मुंह पर मास्क लगाए रखने से लोग हाइपरकैप्निया का शिकार हो सकते हैं। कोरोना की इस महामारी में मास्क लगाना जरूरी है, लेकिन यह नहीं कि हमेशा मुंह पर मास्क लगाए रहें। मास्क लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। ज्यादा देर तक मास्क पहने रहने से लोगों में अब कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हैं। इस वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना, घबराहट और सिर में दर्द जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। शहर के प्रमुख डॉक्टर्स ने बताया कि ज्यादा देर तक मास्क लगाना गलत है। ऑफिस या सार्वजनिक स्थानों पर मास्क हर हाल में पहने। 1 घंटे बाद 15 से 20 मिनट बाद मास्क हटाकर अकेले में खुले में सांस लें, इससे समस्याएं नहीं होंगी। डॉक्टर्स के अनुसार मास्क पहनने से मुंह और नाक से छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से मुंह और नाक के जरिए फेफड़ों तक जाती है। ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा शरीर में जाने से लोगों को ये समस्या होती है। इससे लोगों को सांस और हृदय संबंधित समस्या होती है। इसे हाइपरकैप्निया कहते हैं। कैसे उज्जैन पहुंचा विकास दुबे, जांच के लिए आ सकती है यूपी एसटीएफ। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत का गुनहगार विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर से पकड़ा गया था। उज्जैन से विकास को लेकर कानपुर जाते समय वाहन दुर्घटना के बाद यूपी पुलिस और एसटीएफ ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया। विकास को मार गिराने के बाद यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स जांच के लिए उज्जैन आ सकती है। मध्य प्रदेश पुलिस सूत्रों की माने तो विकास कैसे और किन लोगों की सहायता से उज्जैन पहुंचा, इसकी जांच यूपी एसटीएफ कर सकती है। गौरतलब है कि प्रदेश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी विकास दुबे के उज्जैन पहुंचने को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लें।